को कि भाई 3,40,418 बच्चों का गायब होना ये बहुत ही शर्मनाक है। कई बार सत्ता पक्ष के नेता सामने आए और वो कहते हैं कि कम से कम ऐसे मसलों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई राजनीति नहीं हो रही। क्या आप बताइए 3,40,418 बच्चे देश में गायब नहीं हुए? बलात्कार जैसे मुद्दों पे भी हम तब आवाज उठाते हैं जब हमको लगता है कि जो पीड़ित है वो हमारे राजनीति में फायदा करेगा या फिर हमारे संगठन में फायदा करेगा, तो आरोप लगाएगा। आप उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, वो आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, क्योंकि आप दोनों लोग को अपनी राजनीति करनी है। पड़ेगा सोचना पड़ेगा इन 3,40,418 बच्चों के बारे में, सोचना पड़ेगा उन तमाम बच्चियों के बारे में, 6,462 बच्चियों के बारे में, सोचना पड़ेगा 3,515 नाबालिग बच्चियों के बारे में, सोचना पड़ेगा श्रद्धा के बारे में, सोचना पड़ेगा दिल्ली की दामिनी के बारे में, सोचना पड़ेगा उन तमाम लड़कियों के बारे में जिन लड़कियों के साथ ये दुराचार, ये अत्याचार, ये जघन्य अपराध होते हैं। इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश के आगरा जिले में हैं और यह वैन देख के हम लोग रुक गए। भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग पहुंचे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने के लिए, और अचानक से जब इस कार के ऊपर हमारी नज़र पड़ी तो हम यहाँ पे रुक गए। कोई भी देखेगा अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता रहेगी तो वो रुक ही जाएगा। अब आप इसको इस तरह से समझिए, आप आगे आ जाइए। इतिहास में पहली बार देश में पिछले 5 सालों में बच्चे हुए चोरी 3,40,418, यानी कि 3,40,418 बच्चे पिछले 5 सालों में चोरी हुए हैं। और नीचे लिखा है एनसीआरबी, ये मतलब कि ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट का दावा है। पूछती है भारत माता, एक बहुत बड़ा स्लोगन है एक न्यूज़ चैनल का, पूछता है भारत, उसी के तर्ज पे यहाँ पे लिखा हुआ है पूछती है भारत माता। बच्चे बचाओ आंदोलन। बेशक यह कांग्रेस के नेता हैं, सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन एनसीआरबी की ये रिपोर्ट, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये साहब ये 100, 200, 400, 1000 बच्चों का मामला नहीं है, ये मामला है 3,40,418 बच्चे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतिहास में पहली बार देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश, सन 2021 में 11,607 बच्चे चोरी। पूछती है भारत माता। और तीसरा जो यहाँ पे बोर्ड लिए हैं खड़े हैं, नंबर 1 मध्य प्रदेश, साल 2021 में दुष्कर्म के 6,462 मामले दर्ज हुए हैं। ये भी एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जिसमें नाबालिग बच्चियों की संख्या है 3,515। बहुत बड़ा संख्या है और ये बहुत बड़ा मामला है। ये वो मामला है जिसको हम और आप देखकर इग्नोर कर देते हैं। क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम विष्णुकांत शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्वालियर से हूँ। अच्छा। कांग्रेस सद्भावना प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ ग्वालियर का। अच्छा। लेकिन ये जो बच्चों के संबंधित जब मैंने खबर पढ़ी और उसको सर्च किया, चेक किया, तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई कि हमारे देश में पिछले 5 साल में 3,40,418 बच्चे गायब होना। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कन्या योजना चल रही है, कन्याओं की पूजा की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है। वहीं पर नाबालिग बच्चियों के साथ 3,515 लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले आते हैं, और इस तरह से मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 बनता है। ये बहुत ही शर्मनाक चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बच्चे चोरियों के मामलों में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। पिछले 2021 में सिर्फ 1 साल के अंदर 11,607 बच्चे चोरी हो गए। कितनी शर्मनाक बात है कि हम इस बात को सोच ही नहीं सकते। और पूरे देश की स्थिति तो आपके सामने है, 3,40,418 बच्चों का गायब होना, ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये पूरे देश का मुद्दा है। ये सब लोगों की, हम लोगों को इस पर काम करने की जरूरत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है जी। और चूंकि यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो रहा है और कश्मीर तक जाएगा जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पूरी वैन पे आप, मतलब कि आपके मन में ऐसा क्या आया कि पूरी वैन पे ही आप लिखवा डाले ये सारे आंकड़े? देखिए, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और भारत जोड़ो यात्रा देश को बचाने के लिए है।
तभी हमने इसका टाइटल जो नाम दिया है बच्चों की बात। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा। देखिए, अब 3,40,418 बच्चे गायब होने के बाद भी अगर वो कह रहे हैं तो ये बहुत चिंता की बात है। वो हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ सबके सामने है। 3,40,418 बच्चों का गायब होना बहुत ही चिंता का विषय है। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत देश का महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसकी बात हमको भारत जोड़ो यात्रा में करनी होगी और हम कर रहे हैं। बच्चों की बात भारत जोड़ो यात्रा के साथ हमने इसकी शुरुआत की है और राहुल जी को भी पत्र दिया है। उन्होंने भी इस विषय पर काफ़ी चिंता, पूरे सब लोगों को इसकी बहुत चिंता है, कांग्रेस को, कि भाई 3,40,418 बच्चों का गायब होना ये बहुत ही शर्मनाक है। कई बार मतलब कि जब भी बलात्कार के कई सारे मामले जब भी अलग अलग जगहों पे देश में आते हैं और वो जो उसका जब राजनीतिकरण होता है तो उस वक्त कई बार सत्ता पक्ष के नेता सामने आए और वो कहते हैं कि कम से कम ऐसे मसलों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये मुद्दों की बात है, ये देश की बात है, ये देश के बच्चों की बात है। ये कोई राजनीति नहीं हो रही। क्या आप बताइए, 3,40,418 बच्चे देश में गायब नहीं हुए? ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्या आप बताइए, एक तरफ आप कन्या पूजा की बात करते हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं 3515 और देश में बलात्कार सिर्फ मध्य प्रदेश की दिक्कत नहीं है, पूरे देश की दिक्कत है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि बलात्कार जैसे मुद्दे पे भी हम लोग एक नहीं हो पाते हैं। बलात्कार जैसे मुद्दों पे भी हम तब आवाज़ उठाते हैं जब हमको लगता है कि जो पीड़ित है वो हमारे राजनीति में फ़ायदा करेगा या फिर हमारे संगठन में फ़ायदा करेगा, तब जाके आपने ऐसा देखा होगा, अक्सर ऐसा होता रहता है। बिल्कुल आपका सही कहना है। अगर सत्ता पक्ष ये समझता है कि ये राजनीति है तो मुझे खुशी होगी कि मैं ऐसी आप बात समझिए, सत्ता पक्ष तो आरोप लगाएगा, आप उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, वो आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, क्योंकि आप दोनों लोग को अपनी राजनीति करनी है। मैंने ये कहा कि क्या एक ऐसा मुद्दा जो कि अति संवेदनशील मुद्दा है, बलात्कार का मुद्दा, बच्चा चोरी का मुद्दा, बच्चे आपने अभी कहा कि देश के भविष्य है, क्या ऐसे मामलों पर हमारा देश, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष, एक साथ नहीं खड़ा हो सकता है? होना चाहिए, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे कोई भी पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे आम लोग हों, सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमें हमारे देश के भविष्य बच्चों को बचाना चाहिए, क्योंकि बच्चे देश की पूंजी हैं, भविष्य हैं। अगर आज हमने इनकी चिंता नहीं की तो आने वाले समय में हम बहुत शर्मिंदा होंगे। ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्या नाम आप बताएं? मेरा नाम विष्णुकांत शर्मा है, मैं ग्वालियर से। विष्णुकांत शर्मा जी की ये तमाम बातें और इस विषय पे सोचना पड़ेगा इन 3,40,418 बच्चों के बारे में, सोचना पड़ेगा उन तमाम बच्चियों के बारे में, 6,462 बच्चियों के बारे में सोचना पड़ेगा, 3,515 नाबालिग बच्चियों के बारे में सोचना पड़ेगा, श्रद्धा के बारे में सोचना पड़ेगा, दिल्ली की दामिनी के बारे में सोचना पड़ेगा, उन तमाम लड़कियों के बारे में जिन लड़कियों के साथ ये दुराचार, ये अत्याचार, ये जघन्य अपराध होते हैं। और ये जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर नहीं सोचेंगे ऐसे मसलों पे, जब तक एक साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्या कहेंगे इस विषय में आप? बिल्कुल सही बात है। और ये जो रिपोर्ट, ये जो आंकड़े आए, ये मैंने नहीं दे रहा, ये NCVRB की रिपोर्ट है। कोई भी गूगल पे सर्च करो, बच्चे बचाओ या बच्चों से संबंधित जानकारी आप निकालेंगे तो ये सब आपको मिल जाएंगी। और ये चिंता का विषय है। तो मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम सब लोगों को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे देश के बच्चों का भविष्य का सवाल है। मैं इतना ही कहूँगा, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये देश के भविष्य का मुद्दा है। इस पर हम सब लोगों को चिंता करनी चाहिए। अंत में मोदी जी से एक निवेदन करूँगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, तभी सार्थक होगा जब देश के बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जब देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तभी सफल होगा जब देश की बच्चियों के साथ बलात्कार होना बंद होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन तभी सफल होगा जब नाबालिग बच्चियों के साथ इस देश में बलात्कार होना बंद होगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा था। मैं भारत जोड़ो यात्रा से जैसे ही जुड़ा, सबसे पहले मेरी नज़र इस कार पे गई। मुझे लगा कि भारत जोड़ो यात्रा कवर करने से पहले इस मुद्दे के बारे में बात करना चाहिए, इस मुद्दे पे सवाल खड़े करने चाहिए। इस मुद्दे पे हमको और आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि यह
छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और मैं संवेदनशील न कह के अति संवेदनशील मुद्दा कहूँ तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।